देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 10 मार्च को WHO में कोरोना वायरस को महामारी घोषित किया था और तभी से हम लगातार चीन के वायरस वाले पाप को लेकर खुलासे कर रहे हैं। अगर आप हमारा प्रोग्राम रोज देखते होंगे तो आप जानते होंगे कि कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर झूठ का खुलासा सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने ही किया। सबसे पहले बताया कि चीन ने कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाए हैं। हमने आपको यह भी बताया कि वायरस को लेकर चीन लगातार झूठ बोलता रहा है। वुहान ही नहीं, चीन के कई शहरों में कोरोना फैला था। इसके अलावा हमने आपको यह भी बताया कि 2 महीने के दौरान चीन में 1.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद हुए। कोरोना वायरस को लेकर सच्चाई सामने लाने हमारा जिम्मेदारी है। इसीलिए चीन को लेकर ऐसे सैकड़ों खुलासे हैं जिन्हें 2 महीने के दौरान हमने तथ्यों, तस्वीरों और सबूतों के साथ आपके सामने रखा। लेकिन आज चीन के वायरस वाले पाप की सबसे बड़ी और सबसे प्रामाणिक गवाही आपको सुनवाएंगे। वो चश्मदीद जिसने चीन की तानाशाही के जुल्मों को सहा है, देखा है और भुगता है। तो देर किए बिना ये आपको मिलवाते हैं चीन के हर गुनाह की सबसे बड़ी गवाह से। एक एक शब्द को गौर से सुनिएगा। यही वो धुंधली तस्वीर थी जिन्होंने चीन के कोरोना वाले पाप को सरेआम किया। फरवरी के महीने में जब दुनिया 21वीं सदी के तीसरे दशक में तरक्की की रफ्तार पकड़ रही थी, तब चीन में कोरोना वायरस कहर बरपा रहा था। दुनिया बेफिक्र थी, चीन बदहवास था। वुहान में लोगों के घर सील किए जा रहे थे, सड़क पर जिंदा जिस्म बेजान हो रहे थे और दुनिया वो सब देख रही थी जो चीन नहीं दिखाना चाहता था। 这你家什么人呢？父亲，哎呦，我的父亲，啊，你的这个就在一个地方里面的，我的兄完全是啊，完全我家的，完了，估计不上来了，已经没有啊，不是，不是，就 भले ही तस्वीरें धुंधली थी, लेकिन चीन के पाप की गवाही पक्की थी, जिनमें से एक गवाह थी जेनिफर जैंग। जेनिफर जैंग एक पत्रकार और ब्लॉगर हैं। जेनिफर का जन्म चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। उनकी पढ़ाई लिखाई चीन में ही हुई। 35 बरस तक चीन में रही और चीन के जुल्मों का भी सामना किया। कोरोना काल में जेनिफर लगातार चीन के भीतर जो कुछ घट रहा है उसका सच सोशल मीडिया के जरिए दुनिया के सामने लाती रही हैं। जेनिफर जैंग एक पत्रकार और ब्लॉगर हैं जिनका जन्म चीन के सिचुआन प्रांत में हुआ। पैदाइश के बाद पढ़ाई लिखाई चीन में ही पूरी की। जेनिफर ने जिंदगी के 35 साल चीन में गुजारे, जहां उन्होंने चीन के जुल्मों को भी सहा। कोरोना वायरस को लेकर चीन के हर झूठ को सोशल मीडिया के जरिए जमाने के सामने लाती रही। जेनिफर ने ही सबसे पहले बताया था कि चीन में कोरोना से हजारों नहीं लाखों मौतें हुई हैं। वुहान में वायरस सी फूड मार्केट से नहीं फैला। चीन ने कोरोना वायरस वुहान की लैब में बनाया। दुनिया ने देखा है कैसे चीन में कोरोना ने कोहराम मचाया। दुनिया ने देखा है कैसे चीन की सड़कों पर मौत का मंजर था। दुनिया ने देखा है कैसे वुहान इंसानों का जिंदा कब्रिस्तान बन चुका था। चीन के आसमान पर गिद्ध और कौवों के मंडराने की तस्वीरें भी दुनिया ने देखी, लेकिन ये तस्वीरें चीन ने नहीं दिखाई। आखिर चीन क्या छिपाना चाहता था? CCP यानी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपने गुनाह छिपाने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। ये उनके खून में शामिल हो चुका है। ये उनकी आदत बन चुकी है। ये उनके DNA में है कि जब भी चीन की कोई करतूत दुनिया के सामने आती है तो वो झूठ और फरेब से इसे ढकने लगते हैं। लोग मरे तो मरे, चीन के हुक्मरानों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, चीन को राजनीतिक हित साधने के लिए अपने ही लोगों का नरसंहार करते हुए भी झिझक नहीं होती है। जेनिफर का एक एक शब्द चीन के पापों के खिलाफ सबसे प्रामाणिक गवाही है। ये कहीं सुनी बातें नहीं है, ये आंखों देखी दास्तां है। यही वजह है कि जेनिफर का हर अल्फाज चीन से मिले दर्द में डूबा हुआ है। चीन में क्या वाकई कोरोना से बताई गई संख्या से कई गुना ज्यादा मौतें हुई हैं? इसका सबूत कैसे मान लें? Yes, I think from the very beginning they are faking all the numbers. चीन शुरुआत से ही कोरोना वायरस से मौत के आंकड़ों को लेकर झूठ बोलता रहा है। हमें ऐसे कई वीडियो मिले जिनमें साफ दिखाई देता है कि अस्पतालों में हजारों लोगों की भीड़ थी, इतनी भीड़ कि पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ये वो वक्त था जब चीन के मीडिया को ये बताने की इजाजत ही नहीं थी कि हालात कितने गंभीर हो सकते हैं।
अब भी चीन कहता है कि 4,500 मौतें हुई हैं, लेकिन जब लोग कोरोना से मारे गए अपने परिजनों की अस्थियां लेने पहुंचे थे तो देखा गया कि एक छोटे से कमरे में ही हजारों मृतकों की अस्थियां रखी हुई थी। वहां के ड्राइवर ने बताया था कि उसने 2 दिन में ही 5,000 से ज्यादा मृतकों की अस्थियां परिजनों को सौंपी। इसलिए चीन जो आंकड़े बताता है वो सरासर झूठ हैं। Photos of thousands of urns in one room, and one truck driver said he already delivered 5,000 urns to only one funeral homes in 2 days. वुहान के अस्पताल के बाहर की ये तस्वीरें जेनिफर जैंग ने दुनिया के सामने लाई थी। दावा किया गया कि ये उन लोगों के मोबाइल थे जिनकी कोरोना की वजह से अस्पताल में मौत हो गई। जेनिफर जैंग ने इन तस्वीरों को ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि जनवरी और फरवरी के दौरान चीन में 1.5 करोड़ मोबाइल ग्राहक कम हुए। लेकिन क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई थी? I think March 20th, when the 20 मार्च को चीन की 3 बड़ी मोबाइल कंपनियों ने बताया कि उनके एक्टिव मेंबर्स की संख्या में बड़ी कमी आई है। कंपनियों ने बताया कि जनवरी और फरवरी के दौरान उनके ग्राहकों में ये कमी आई है। तीनों कंपनियों के ग्राहकों को जोड़ें तो ये संख्या 2 करोड़ 10 लाख तक होती है। मान लें कि अगर एक शख्स 2 मोबाइल नंबर भी रखता है, 2 सिम थे और चीन के बुरे हालात के बाद एक नंबर इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा, इसके बावजूद 2 करोड़ 10 लाख एक बहुत बड़ी संख्या होती है। इनमें से कितने लोगों की मौत हुई कोई नहीं जानता। people have 2 maybe numbers, 2 SIM cards. Because of the bad economy, they stopped using one of them. But 21 million is a very shocking, huge number. जेनिफर के दावों पर यकीन करने की वजह भी है। चीन के वुहान से जिस तरह की तस्वीरें सामने आती रही हैं, उनसे ये बात पुख्ता होती है। वैसे आंकड़े भी इसकी तस्दीक करते हैं। चीन में मुख्य तौर पर 3 मोबाइल कंपनियां हैं। जनवरी से मार्च के दौरान इसमें करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा एक्टिव ग्राहक गुम हो चुके हैं। रोजाना मोबाइल नेटवर्क इस्तेमाल करने वाले 80 लाख से ज्यादा फोन बंद हो चुके हैं। खास बात यह है कि तीनों कंपनियों के ये ग्राहक कहां गए कोई नहीं जानता है। दावा किया जा रहा है कि ये वो लोग थे जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है। हांगकांग के एक प्रमुख अखबार में छपी रिपोर्ट में चीन की सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क कंपनी चाइना मोबाइल के चेयरमैन यांग जी ने पिछले 4 महीने के दौरान 80 लाख मोबाइल बंद होने की बात कबूल की है। कंपनी के मुताबिक उनके ग्राहकों की संख्या साल 2006 से भी कम हो चुकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।